नमस्कार, मैं प्रियंका मिश्रा मिलन एक्सप्रेस टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी जानते हैं कि किसान ही एकमात्र सहारा है, हमारे खान पान को वही देखते हैं और साथ ही साथ अगर उनके घरों में बिजली नहीं होगी और उनके पास अगर समस्याएं हैं तो हमारे तक वो खाना नहीं आ सकता है। इसी कारण से जो किसान मोर्चा है उन्होंने किसानों की समस्याओं को हमारे सामने रखा और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने डिजिटल मीटर के बारे में भी कुछ कहा है। आप जानिए। हाँ बैठो कोई दिक्कत नहीं। वैसे इशू क्या है? इशू किसानों की जो समस्या है उनके ऊपर है बात है। तो सरकार ने वादे किए थे, जो बातें की थी किसानों के साथ, जो MSP आपको देना है, उसके बाद अब जो फसल अब खराब हुई है इसमें बोनस सही हो वाला भी होगा, उसका मुद्दा है। बात करेंगे। आज जो है हमने किसानी और कृषि से जुड़े हुए विषयों को लेकर के आपको बुलाया है, उसी पर चर्चा की है और उसी पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज किसान का जो फसल है लगभग 30% जो खेत में जीरी लगाई हुई है, धान की फसल बोई हुई है, उस पर एक फिजी नाम का वायरस है, उसका बहुत भारी प्रकोप है। उसकी वजह से फसलें तबाह हो चुकी हैं। हमारी सरकार से मांग है कि वो एक विशेष गिरदावरी करा करके और जो फसल तबाह हो चुकी है उसका किसानों को उचित मुआवजा दे। इस मांग को लेकर के हमने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा समय पर यूरिया खाद की उपलब्धता इस बार सरकार नहीं कर पाई, ये सरकार की भारी विफलता है। तो हमारी मांग ये है कि अब जो लोग खाद ले रहे हैं या आगे खाद बिकनी है वो सही खाद हो और सही टाइम पर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार अपनी तरफ से जो है वो सुनिश्चित करे और किसानों को राहत ज़रूर दे, क्योंकि किसानों पर बहुत बड़ी भारी मार पड़ी है और किसानों को कर्जा जो है किसानों का माफ़ किया जाना है। ऐसे किसानों का जरूर माफ़ किया जाना चाहिए जिनके ऊपर ये मार पड़ी है। अब विशेष गिरदौरी कराए सरकार, ये हमारी मांग है। वो फसल जो तबाह हो चुकी है, विशेष गिरदौरी से पता लगेगा कि किस खेत में कितनी फसल तबाह हुई है, किस किसान की कितनी फसल तबाह हुई है। इसके लिए विशेष गिरदौरी करवाना बड़ा जरूरी है। जो स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं उसमें सिम के माध्यम से सरकार चाह रही है कि बिल जो है उसकी अदायगी एडवांस में उपभोक्ता करें और जब वो जिस प्रकार से इसमें फ़ोन में हम सिम यूज करते हैं, जब वो उसमें सिम में से पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो हो सकता है उसी वक्त बिजली काट दी जाएगी। नहीं, खाद की तो मैं कह रहा हूँ खाद तो मिली नहीं है इस बार। खाद की तो जो है भारी ब्लैक मार्केटिंग हुई है, काला बाजारी हुई है। और उसके बाद जो एक और चिंता का विषय है कि जो अब आगे गेहूं की फसल में DAP बोनी है, DAP की ज़रूरत होती है, तो वो सारी जो है DAP नकली DAP राजस्थान में बन करके हरियाणा में सप्लाई हुई है। तो राजस्थान सरकार ने छापामारी करके बहुत सी फैक्ट्रियाँ पकड़ी हैं और वो बताया गया कि ज़्यादा सप्लाई हरियाणा में हुई है। लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक किसी भी खाद विक्रेता के खिलाफ या किसी दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार को चाहिए वो बताए कि उन्होंने राजस्थान सरकार की अनुशंसा पर कितनों के खिलाफ कार्रवाई की है और आगे उसका किन किन को गिरफ्तार किया है या कितनी यहाँ लोगों तक ये खाद पहुँची है। ये सारी बात सार्वजनिक होनी चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। कांग्रेस की पार्टी ने किसानों के हित के लिए क्या क्या सुविधा दी है, जो भाजपा ने अब क्या सुविधा दी है? कांग्रेस की जब सरकार थी उन्होंने बहुत सारे काम जो हैं किसानों के हक में किए थे। सबसे पहले तो उन्होंने जो हमारा
कोऑपरेटिव सिस्टम है, जो हमारी गांव में सोसाइटियां होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती है, उसमें से जो किसान जो कर्जा लेते थे वो बिल्कुल खाद कर्जा जो लेते थे या नकद लेते थे 1-2 लाख तक, वो उसका कोई ब्याज नहीं था। आज की सरकार ने ब्याज शुरू कर दिया। उसके बाद कांग्रेस के टाइम में लगभग 68,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ़ 2008-9 में किया गया, और इस सरकार ने एक भी पैसा जो किसानों का माफ़ नहीं किया। इन्होंने 25 लाख करोड़ रुपए अपने व्यापारी लोगों का, बड़े उद्योगपतियों का माफ़ किया है, लेकिन किसानों का एक पैसा भी माफ़ नहीं किया है। और किसानों के क्या क्या मुद्दे हैं जो सरकार तक आप बताना चाहते हैं? हमारे मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सरकार जागे तब है ना। हम चाहते हैं कि कृषि पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके अनुसंधान होना चाहिए, सही बीज आने चाहिए, सही खाद आने चाहिए। ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जो बीज और खाद आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रकोप या उनके ऊपर बीमारी नहीं लगेगी। ये सरकार को गारंटी अपने वैज्ञानिकों से लेकर के उसके बाद किसानों को देनी चाहिए। इस बार इन्होंने जिन बीजों की सिफारिश की है उन पर भारी जो प्रकोप है बीमारी का है, इसके लिए सरकार दोषी है, सरकार का जो कृषि विभाग है वो दोषी है। तो एजेंडे कहते रहते हैं आपके किसानों के साथ मिलकर किस तरह सरकार तक पहुँचाते हैं? जो किसानों की बातें हैं वो सारी हम कोशिश करते हैं कि समय समय पर जो किसानों की मांगे हैं या किसानों की समस्याएं हैं उनको अपने तौर पर प्रेस के माध्यम से या हम ज्ञापन दे करके या हमारे बड़े नेता जो पार्लियामेंट में भी उठाते हैं। हम तो चाहते हैं, इन्होंने स्वामीनाथन कमीशन के तहत इन्होंने कहा था कि हम किसानों को MSP देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन दिया नहीं है उन्होंने। तो हमारी मांग है कि जो इन्होंने चुनाव में घोषणा की थी 2014 से पहले, उसके बाद भी करते रहे, उसके मुताबिक किसानों को सही उचित भाव दिए जाएँ। ये सरकार को कहते हैं फसल मेरी बीमा योजना है, चाहे काफ़ी किसानों के लिए काफ़ी योजना चलाई है, चाहे फोटो की बात करें, चाहे पास की बात करें, सीधा खाते में पैसे हैं। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो उसके माध्यम से किसानों की जेबों से, किसानों के खाते से पैसे चोरी किए जा रहे हैं। जबकि इन्होंने एक ऐसा क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर एक किसान की फसल सारी तबाह हो जाती है और साथ वाले की बची है, उसको जिसकी तबाह हुई है फसल उसको बिल्कुल नहीं देते। इन्होंने एरिया रखा हुआ है कि 2-4 किलोमीटर का, कि उस सारे एरिया में जब ख़त्म होगी फसल उसके बाद हम मुआवजा देंगे। ऐसा कभी होता नहीं है। एक खेत में कोई फसल है, दूसरे में कोई है, और सरकार ने जो बीमा कंपनियों ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए किसानों की जेब पे डाका डाल रहे हैं। आज भी मेरी बात हुई है मैनेजर साहब से, PNB के हमारे मैनेजर, वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से हिदायत है कि आप सभी किसानों के खाते से 862 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनके खाते से पैसे जो लेकर के बीमा कंपनियों को दें। और जबकि बीमा देने के नाम पर आज तक इन्होंने एक पैसा किसी को दिया नहीं है। 850 रुपये तो हमारे से लेते हैं और इसका 3 गुना सरकार से लेते हैं। और जो कंपनियां लाखों हज़ारों करोड़ कमा रही हैं, वो कंपनियां कमा रहे हैं, किसान को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये सीधा किसानों की जेब पर डाका है, इसका किसी को कोई ना फ़ायदा हुआ है ना फ़ायदा होने वाली स्कीम है। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह गुरा है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का। कहना चाहोगे किसान, भाजपा कहते हैं खुशहाल है किसान, कोई कमी नहीं है किसानों के पास? देखो, किसानों के बारे में तो हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जितना किसान दुखी है, चाहे वो देश का हो प्रदेश का हो, और जितनी भी परेशानियां किसान झेल रहा है आज, क्योंकि हर आदमी को, जितने भी इंसान हैं, जितना भी आवाम है, सबका पेट भरता है किसान, और दुख में उनके कौन काम आएगा? ये इंसान शहर वाले काम नहीं आएंगे, सेंटर वाले काम नहीं आएंगे, स्टेट वाले काम नहीं आएंगे, तो कौन आएगा? आज मान लो कोई उनकी फसल के अंदर किसी न किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई कीड़ा है या कोई पानी की वजह से है या कोई बरसात की वजह से है, आखिर उनको कोई ना कोई उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो हरियाणा सरकार है चाहे वो स्टेट सरकार है। क्यों कि किसान ही एक ऐसा इंसान है जो सबका पेट भरता है और सबके दुख दर्द में भी, और उन पे हर चीज़ की कोई कहीं पे GST भी भर रहे हैं, कहीं पे इनकम टैक्स भी भर रहे हैं, कहीं पे सेल टैक्स भी भर रहे हैं, तो उनकी मदद क्यों नहीं की जाती?
हर बार किसान के साथ ये धोखा होता है, भाई हम तुम्हारे को ये दे देंगे, तुम्हारे को यहाँ तक पहुँचा देंगे, तुम्हारे यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचा देंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं है।